नमस्कार प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका एसआर साइंस स्टडी में। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है स्टार्ट होने जा रहे हैं। फिजिक्स की जो एग्ज़ाम है वो आपकी लगभग 14 तारीख को है। तो देखिए, अब हम देखेंगे सबसे पहले जो एक जो क्वेश्चन आता है ज़रूर इसमें से पड़ता है। तो देखिए, हम देखेंगे भौतिक राशियाँ हैं, उनके सूत्र हैं और उनके एसआई पद्धति के अंदर जो मात्रक हैं वो दिए गए हैं। नंबर 1 के ऊपर राशि है घनत्व। घनत्व का जो सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इसका जो मात्रक होता है kg बटा मीटर क्यूब। इसके बाद में शक्ति का जो सूत्र होता है वह होता है कार्य बटा समय। और इसका जो मात्रक होता है वह होता है वॉट। वह क्या होता है? शक्ति का मात्रक वॉट होता है। तो शक्ति का मात्रक भी आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला जो मात्रक है वह है दाब का। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। वह इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात जो बल है उसका न्यूटन हो जाएगा, क्षेत्रफल का जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 5वीं जो राशि है वह राशि है पृष्ठ तनाव। इसका हम देखेंगे सूत्र तो वह होता है बल बटा लंबाई, बल बाई लंबाई। तो इसका जो ऐसा ही पद्धति के अंदर जो मात्रक होगा वह जो मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर। फिर हम देखेंगे प्रत्यास्थता गुणांक। इसका जो सूत्र होता है वह होता है प्रतिबल बटा विकृति। वह इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वह होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। इसके बाद में हम अगली जो राशि है वह राशि देखेंगे जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। इसका जो मात्रक होगा वह जो मात्रक हो जाएगा kg इंटू मीटर स्क्वायर। फिर देखिए बल आघूर्ण। बल आघूर्ण यानी टाउ की जो सूत्र होगा इसका वह होगा बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी। और इसका जो मात्रक है वह हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। शॉर्ट में हम एक बार और देखेंगे। घनत्व का मात्रक होगा kg बाई मीटर क्यूब। शक्ति का मात्रक होगा वॉट। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वह इसको जो है पास्कल से भी व्यक्त किया जाता है। दाब का मात्रक जो है पास्कल भी होता है। उसके बाद में पृष्ठ तनाव का होता है आपकी न्यूटन बटा मीटर। प्रत्यास्थता जो गुणांक है उसका होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का हो जाएगा kg इंटू मीटर स्क्वायर। बल आघूर्ण का हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। तो ये राशियां हैं। देखिए नंबर 9 है आवर्ती। यहाँ पर आवर्ती का जो सूत्र होता है वह होता है कंपन बटा समय, कंपन बटा समय। और इसका जो मात्रक होता है वह होता है हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट है, काफी ध्यान रखना, ये आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट राशि इसके बाद में देखेंगे प्लांक स्थिरांक। इसका जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है ऊर्जा बटा आवर्ती, ऊर्जा बटा आवर्ती। और इसका जो मात्रक होता है वह होता है जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। इसके बाद में हम देखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। इसके बाद में हम देखेंगे श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का जो सूत्र होता है वह होता है बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड बटा मीटर स्क्वायर। इसके बाद में हम देखेंगे कोणीय वेग या आवर्ती यानी ओमेगा का अपन यदि देखेंगे वह सूत्र होता है कोण बटा समय, कोण बटा समय। कोण का हो जाएगा रेडियन बाई सेकंड हो जाएगा, अर्थात रेडियन बटा सेकंड हो जाएगा इसका मात्रक। इसके बाद में हम देखेंगे विभवांतर का मात्रक। विभवांतर का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश। वह इसका जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है परीक्षा में। वह कोणीय जो आवर्ती है इसका भी मोस्ट है, ये भी आता है एग्जाम में। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रतिरोध। इसका जो मात्रक है आपको पता है सबको, वह जो है ओम होता है। फिर देखिए धारिता। नेक्स्ट जो राशि है वह क्या है? धारिता। धारिता ये मोस्ट है, ध्यान रखना, आ सकता है आपकी बार। धारिता का जो है सूत्र होता है आवेश बटा विभवांतर। वह इसका जो मात्रक होता है फेरड। क्या मात्रक होता है धारिता का? फेरड। तो ये ध्यान रखना। इसमें हम देखेंगे कि आवर्ती का जो मात्रक होता है वह होता है हर्ट्ज। वह श्यानता जो गुणांक है उसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड बटा मीटर स्क्वायर। विभवांतर का जो होता है मुख्य बता रहा हूँ आपको,
वह होता है वोल्ट। प्रतिरोध का होता है ओम और धारिता का होता है फेराड। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वह होता है ओमीटर, और ये पिछली एग्जाम के अंदर आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में है दाब का जो मात्रक होता है, आपको बताया पास्कल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह होता है वेबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वह होता है टेस्ला, वह क्या होता है, टेस्ला, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेनरी। चालकता का जो मात्रक होता है वह होता है महो, महो का मतलब होता है 1/ओम होता है, 1/ओम होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वह होता है टेस्ला होता है। वह लास्ट में हम देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह होता है वोल्ट इंटू मीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मात्रक हैं, इनमें से कम 1-2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे। वह जो लैब असिस्टेंट वगैरह जो प्रतियोगी एग्जाम जो लगती है उसके लिए भी ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम देखिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रतिरोधकता ओम मीटर है, दाब का पास्कल है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो होता है टेस्ला होता है, रिक्तत्व का होता है हेनरी होता है, चालकता का जो है महो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है टेस्ला होता है, विद्युत फ्लक्स का जो है वोल्ट इंटू मीटर होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही आपके काम की चीज़ है, इसलिए आपको याद रखना आवश्यक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।